दिया। लोगों ने मुझको तेरा समझ के छोड़ दिया, तुमने भी तो दिल तोड़ दिया। क्या पवन सिंह जी अभी भी विनय बिहारी जी को याद करते हैं? पवन सिंह अपने आप में भी सरस्वती पुत्र हैं। हम्म, एक लंबा समय हमारे साथ उनका गुजरा है हम्म, और हमने बहुत मेहनत किया उनको अपना बेटा समझ के। हम्म। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नइखे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नइखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए क्योंकि ना जाने इनके हाथ से कलम से लिखे हुए गाने आज भी बजाए जाते हैं और सदियों से, मतलब सदियों से तो नहीं कहेंगे लेकिन लगातार इनके गाने मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। श्री विनय बिहारी जी हैं। कैसे हैं सर? ये ठीक बनी। ऐसा भी कहा जाता है कि ना जाने आपके लिखे हुए गाने से कितने भोजपुरी में स्टार से सुपर स्टार बन गए हैं। देखिए, जो कलाकार अच्छे हैं हम्म, उनको मैंने अच्छे गाने दिए हैं। हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गाना दे दूंगा तो वो पवन सिंह, खेसारी लाल हो जाएंगे, हम्म, भरत शर्मा हो जाएंगे, मनोज तिवारी हो जाएंगे। हम्म। राजनीति करते हुए भी मुझे लगता है कि साल में मैं 100 गाने, 150 गाने लिख लेता हूँ। क्या बात है। तो एक सवाल रहेगा इसी को लेके, लेखनी को ही लेके। पवन सिंह एक नाम ऐसा आता है जिससे विनय बिहारी जी ना जाने उस टाइम में उनको ऐसे ऐसे गाने दिए हैं जो कि सुपर डुपर मिलियंस मिलियंस व्यूज हैं देखिए, एक बात बताता हूँ। पवन सिंह से हमारी मुलाकात तब से है जब वो 8 साल के थे। अच्छा। और पवन सिंह अपने आप में भी सरस्वती पुत्र हैं। बहुत अच्छा गाता है लड़का और मुझे अपना पिता समान मानते हैं। मैंने भी पुत्रवत उनको जितना मेरे अंदर था दिया भी हूँ, दे भी रहा हूँ, आगे भी उनकी मर्जी होगी तो देता रहूँगा। जरूर। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है कि गायक बहुत अच्छा होना अलग है और आदमी बहुत अच्छा होना ये अलग है। अच्छा। हाँ, जितना अच्छा गायक है पवन सिंह उतने अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए अच्छे आदमी नहीं है कि उन्होंने कुछ, मान लीजिए आज मैं गाना लिखता हूँ, मेरे इतने गाने उन्होंने गाए, इतनी फिल्मों में मैंने उनका साथ दिया, लेकिन अभी वो हमारा जो जन्मदिन होता है उस दिन को भी वो फोन नहीं करते, चाचा का हाल बा। अच्छा। तो हमें इस बात का दुख नहीं है कि पवन सिंह पहले जैसा व्यवहार या बर्ताव नहीं करते हैं, लेकिन इतनी ती आंखों में शर्म होनी चाहिए कि जिसको आप खुलेआम बाप कहते हो और उसके जन्मदिन पर मतलब एक फोन भी नहीं करते हैं कि चाचा आप कैसे हैं। तो कोई शिकवा नहीं है। देखिए, मेरा एक लिखा हुआ गाना है ना, लोगों ने मुझको तेरा समझ के छोड़ दिया, लोगों ने मुझको तेरा समझ के छोड़ दिया, तुमने भी तो दिल तोड़ दिया, है ना। क्या? कोई बात नहीं है, मेरी दुआएं हैं उनके साथ। पवन सिंह अच्छा गाते हैं, अच्छा गाते रहें, अच्छी फिल्म करें, अच्छा उनका व्यूअर रहे, है ना। हमें कभी कभी बोलते हैं किसी के माध्यम से एक ठो गाना अपने चचा से लिखवा लिया, तो हम दे देते हैं। क्या पवन सिंह जी अभी भी विनय बिहारी जी को याद करते हैं? अब वो जाने, तेरे दिल के तू जाने, मैं अपने दिल की जानूं, है ना। मैं इसलिए कहा कि बहुत अच्छे आदमी नहीं है, जितने अच्छे गायक उतने अच्छे आदमी इसलिए नहीं है कि आदमी को अपने पुराने जो साथी आपका साथ दिए हैं उनको जरूर याद रखना चाहिए। कौन से भूल गए? अच्छा। वो भूल गए आपको? हाँ हाँ, बहुत लोगों को भूल गए हैं, एगो हम ही थोड़े हैं, है ना। भूल गए, इसलिए मुझे कभी कभी, चूंकि मैं बेबाक आदमी, मैं डरता उड़ता नहीं हूँ, मेरा खर्चा थोड़े पहुंच ही चलाते हैं, है ना। नहीं नहीं, ना मैं उनका खर्चा चलाता हूँ ना वो मेरा खर्चा चलाते हैं। एक लंबा समय हमारे साथ उनका गुजरा है
हमने बहुत मेहनत किया उनको अपना बेटा समझ के, हम्म, लेकिन उनका जो व्यवहार है हम्म, वो जितना मैंने प्यार किया हम्म, उतना शायद उनका उनका आधा भी प्यार रिटर्न हुआ होता तो शायद मैं ये बात नहीं। अगर इस इंटरव्यू को पवन सिंह देख रहे हैं तो उनके लिए क्या रहेगा विनय बिहारी जी का कुछ मैसेज? नहीं रहेगा, क्या रहेगा। हम तो यही कहेंगे कि मेरे दुआ है और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हारे पीछे जो लोग हैं उनको भी कभी ताकते रहो, झांकते रहो कि उनका भी मान सम्मान बना रहे। ऐसा थोड़े हमको किसी चीज़ की कमी है, नहीं नहीं। क्या कमी है जो हमको पवन सिंह चाहे खेसारी लाल चाहे दिनेश लाल चाहे मनोज तिवारी दे देंगे? नहीं, एक प्यार। हमने आपके गाने लिखे, हमने आपके फिल्मों में अच्छे गाने दिए, इसमें हमें किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन दो लोग से शिकायत रहती है, एक पवन सिंह से, एक मनोज तिवारी जी से। अच्छा। मनोज तिवारी जी से भी शिकायत रहती है। शिकायत इसलिए रहती है कि मैं कभी कभी फ़ोन करता हूँ तो उस फ़ोन का जवाब नहीं आता है। मुझे लगता है यार आप सांसद हो, मैं भी विधायक हूँ और आपसे पहले से कलाकार हूँ, आपके 100 से ऊपर फिल्मों में गाने लिखे, इतनी भी व्यस्तता थोड़े कि आप बाद में भी फ़ोन नहीं कर सकते। तो अगर आपके माध्यम से मनोज जी तक मेरी बात पहुंचेगी तो उनको समझ में आएगा कि विनय बिहारी ने क्या बोला। अगर कल को विनय बिहारी जी भी सांसद बन गए या उससे ऊपर चले गए तो क्या कल को ये लोग फोन नहीं उठाएंगे कि फिर कॉल करेंगे आप? हम फ़ोन नहीं उठाएंगे तो क्या कर लेंगे, उनसे हमारे गदा रोटी चलता है। कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं उठाइएगा, आप प्रणाम नहीं करिएगा तो मेरा आशीर्वाद बचेगा। मैं प्रणाम करूंगा, आप नहीं कुछ बोलिएगा तो मेरा प्रणाम बचेगा। मेरे कहने का मतलब कि संबंध दोनों तरफ से चलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा वक्त भी मुझे याद है जो मैंने मनोज जी को और पवन जी को दिया है। मैं रवि किशन जी की शिकायत क्यों नहीं करता, मैं दिनेश लाल जी की शिकायत क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? ये इसमें मैं आपको बता दूं, रवि जी और दिनेश जी इन दोनों भी, ये दोनों भी सांसद हैं। इन दोनों में एक खूबी है, अगर ये लोग फ़ोन हमारा नहीं उठाते हैं तो पलट के 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद फ़ोन करते हैं। तो इनके बारे में मेरी अच्छी राय है। लेकिन पवन सिंह जी, मनोज तिवारी जी जब मिलेंगे मुझे तो ऐसे बाहों में पकड़ते हैं जैसे लगता है कुंभ के बिछड़े दोनों भाई हैं, लेकिन फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो कई बार मिलने होता है कि जे हम लोग गले मिलेंगे, लेकिन मैं कलाकार आदमी हूँ और गीतकार आदमी हूँ, थोड़ा भावनाओं में ज़्यादा बहने वाला आदमी हूँ। मुझे लगता है कि अरे नहीं कुछ है, कम से कम हाय हेलो से तो मत जाओ दूर। हाँ? अभी मैं कैसे कहा कि पवन बाबू बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा गाता है, कोई जोड़ा नहीं है, लेकिन काश उतना ही पुराने संबंधों को निभाता है। अरे मैं क्या ले लूँगा उससे, आज तक तो दिया ही हूँ। लेकिन अब कोई तर त्योहार है, 1 जनवरी है, आपको होली है, आपको दीपावली है, जन्मदिन है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें अपनों की याद आती है और अपनों को याद करना भी चाहिए ना। अब हमारे साथ है कि हम कभी कभी फ़ोन करते हैं तो या तो उठाता नहीं है या उसका स्विच ऑफ होता है। एक तो साल में 10 गो फ़ोन बदलते रहता है। उनके अगल बगल के लोग हैं, वो लोग उसी टाइप के हैं, वो जिसको कहा जाए कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन जो हो यहीं बेगहि नाश। वो जो लोग हैं वो या तो डरते हैं, है ना, या उन्होंने इशारा कर दिया होगा तो चाचा का फोन आएगा, चाहे फलाना फलाना आदमी का फोन आएगा तो मत बात कराना। मैं मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया छोटी है, जिंदगी और भी छोटी है, और
जो लोग किसी मोड़ पे सहयोग किसी भी तरह का किए हों, उनको याद रखना चाहिए और याद करना चाहिए। यादों से संबंध मजबूत रहता है और दिल से अच्छी बातें निकलती हैं। इतने अच्छे राइटर हैं आप, मैं ये भी चाहता हूँ कि, और दर्शक भी ये चाहते हैं कि काश विनय बिहारी जी और पवन सिंह जी फिर से साथ